जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं कृष्णलाल सनातनी स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे सत्य ज्ञान 96 यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज हम एक ऐसी कथा लेकर आए हैं जो ना केवल आपको सोचने पर मजबूर कर देगी बल्कि आपके जीवन की दिशा भी बदल सकती है। क्या आपने कभी सोचा है इंसान को गरीबी के दिन क्यों देखने पड़ते हैं? क्यों कभी कभी मेहनत के बावजूद भी जीवन में सुख शांति नहीं मिलती? आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं जिसमें एक कुत्ता इंसान को वो रहस्य बताता है जिसे जानकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में बदलाव ला सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक प्रेरणादायक, ज्ञान से भरी और हृदय को छू जाने वाली कहानी। लेकिन प्रिय मित्रों, कथा आरंभ करने से पूर्व आपसे एक विनम्र निवेदन है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि अधूरी कहानी और अधूरा ज्ञान केवल भ्रम नहीं फैलाते बल्कि कई बार हमें जीवन के ऐसे कठिन मोड़ पर ला खड़ा करते हैं जहां से लौटना अत्यंत पीड़ादायक हो जाता है। शास्त्रों में भी स्पष्ट कहा गया है, अधूरा ज्ञान और अधूरी कथा विष के समान घातक होते हैं। इसलिए संपूर्ण कथा को मन, श्रद्धा और धैर्य के साथ सुनना ही श्रेयस्कर है। तो आइए अब हम आरंभ करते हैं आज की यह अद्भुत, ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कथा पूरी एकाग्रता और भावना के साथ। मित्रों, गरीबी कोई नई चीज नहीं है। यह मानव जीवन की एक कड़ी परीक्षा है। जब किसी के पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं होती, जब पैरों में चप्पल नहीं और सिर पर छत नहीं होती, ऐसे समय में इंसान खुद से पूछता है, क्यों मेरी किस्मत इतनी खराब है? राम नाम का एक युवक इन्हीं सवालों से जूझ रहा था। गांव के एक गरीब परिवार में जन्मा राम शुरू से ही संघर्षों से घिरा था। पढ़ाई के लिए पैसे नहीं, खाने के लिए अनाज नहीं और सपनों को पूरा करने की कोई राह नहीं। राम का बचपन अभावों में बीता। जब दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते, वह मिट्टी के ढेले से खेलता। जब गांव में तीज त्योहार आते, राम के घर में केवल चुप्पी होती। उसका पिता एक मामूली किसान था और मां रोज कुएं से पानी भरने के बाद दूसरों के घर बर्तन धोने जाती। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि कभी कभी पूरा परिवार केवल नमक और चावल खाकर सो जाता। राम की आंखों में आंसू थे और दिल में सवाल, कब खत्म होगा यह गरीबी का दर्द? क्या मेरी मेहनत किसी दिन रंग लाएगी? मित्रों, एक दिन राम बहुत थका हुआ था। खेत में मजदूरी करके वह जंगल के किनारे जा बैठा। उसकी आंखें भीग रही थीं। वह न थकावट से बैठा था न भूख से, वह टूटा हुआ था अंदर से। तभी वहां एक घायल और थका हुआ कुत्ता आया। वह सीधे राम के पास आया और उसके पास बैठ गया। कुत्ते के शरीर पर खरोंचें थीं, उसकी एक टांग लंगड़ी थी और आंखों में कुछ ऐसा दर्द था जो राम से अनकही बात कर रहा था। राम ने पहले उसे भगाना चाहा, पर कुत्ते की आंखों में कुछ ऐसा था जो उसे छू गया। वह उसके पास बैठ गया। राम ने कहा, तू भी भूखा है, तू भी अकेला है, शायद हम दोनों एक जैसे हैं। कुत्ता उसकी तरफ देखकर मानो मुस्कुरा दिया और तभी राम ने कुछ अनुभव किया, जैसे कोई आत्मा उसके भीतर बात कर रही हो। राम की कल्पना में कुत्ता अब बोलने लगा। उसका स्वर गूंजता था लेकिन भय पैदा नहीं करता था। वह बोला, राम, तू सोचता है कि गरीबी तुझे सजा है, पर यह तो एक पाठशाला है जहां जीवन तुम्हें सिखाता है कि असली ताकत तुम्हारे भीतर है। राम चौंका। तू कौन है और तू ये सब कैसे जानता है? कुत्ता बोला, मैं भी किसी समय इंसान था। मेरी आत्मा कई जन्मों से भटक रही है। मैंने हर रूप में गरीबी और अमीरी को देखा है। मैंने देखा है कि जब इंसान के पास सब कुछ होता है तो वह अपने मूल्यों को भूल जाता है और जब कुछ नहीं होता तब वह आत्मा की गहराई से मिलता है। राम चुपचाप सुनता रहा। गरीबी तुम्हें सिखाती है कि जब सब कुछ छिन जाए तब भी तुम्हारे पास तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा हौसला और तुम्हारी आत्मा बची रहती है। गरीबी तुम्हें तोड़ने नहीं आती बल्कि तुम्हारे अंदर छिपे हीरे को तराशने आती है। कुत्ता आगे बोला, राम, जब मैं छोटा था तो रोज भूख से लड़ता था। मुझे कोई प्यार नहीं देता था। मैंने कूड़े के ढेर से खाना चुना, सर्द रातों में भीगते हुए सोया, गर्मी में प्यास से तड़पा। पर मैंने खुद शिकार करना सीखा, खुद को बचाना सीखा।
मैंने जाना कि जब तक इंसान खुद को लायक नहीं बनाता तब तक कोई उसकी कद्र नहीं करता। गरीबी एक परीक्षा है राम। जो पास होता है वही आगे बढ़ता है, जो हार मान लेता है वह जीवन भर उसी दलदल में फंसा रह जाता है। इसलिए कभी मत सोचो कि तुम्हारा दर्द व्यर्थ है। हर आंसू, हर परिश्रम, हर ठोकर तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए है। राम की आंखों में पहली बार उम्मीद की एक छोटी सी चिंगारी जली। उसका दिल कह रहा था, हां, अब मैं हार नहीं मानूंगा। राम ने कुत्ते की बातें दिल से लगा लीं। अगले ही दिन वह गांव के एक बढ़ई से काम मांगने गया। बढ़ई ने कहा, काम छोटा है, पैसा थोड़ा है, करेगा? राम ने कहा, मुझे पैसे से ज्यादा सीखने की जरूरत है। वह दिन रात काम करने लगा। पहले मजदूरी, फिर लकड़ी का काम, फिर खेती में मदद। वह हर काम को पूरी लगन और सच्चाई से करता। अगर कहीं कोई सीखने को मिला तो वह वहां भी गया। धीरे धीरे उसके हाथ में हुनर आ गया। वह अब केवल मजदूर नहीं था, बल्कि एक ऐसा शिल्पकार बन गया था जो कुछ भी बना सकता था। लकड़ी का फर्नीचर, दरवाजे, खिड़कियां, सब कुछ। गांव के लोग उसे देखने लगे। पहले जो लोग उसे गरीब और निकम्मा समझते थे, वहीं अब उसकी मेहनत की तारीफ करने लगे। अब राम के पास थोड़ा पैसा था, थोड़ा सम्मान भी। उसने कुछ बचत की और एक पुरानी साइकिल खरीदी। अब वह साइकिल से पास के शहर जाकर मजदूरी करता। उसने अपने खाने पीने की व्यवस्था सुधार ली। शहर जाकर उसने देखा कि ज्ञान का संसार बहुत बड़ा है। वहां किताबें थीं, प्रशिक्षण केंद्र थे। वह दिन में काम करता और रात में पढ़ाई करता। उसके भीतर आत्मविश्वास का एक नया बीज अंकुरित हो चुका था। अब वह खुद को गरीब नहीं मानता था। वह समझ चुका था कि गरीबी स्थायी नहीं है, मेहनत ही उसकी औषधि है। 5 साल बीते। राम ने फर्नीचर बनाने का छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। उसने गांव के कई युवाओं को काम दिया। वह खुद भी अब एक प्रेरणा बन गया था। उसका नाम अब हर किसी की जुबान पर था। जिन लोगों ने कभी उसे अनदेखा किया था, अब वही उसके पास सलाह लेने आते थे। वह अपने गांव में स्कूल खोलना चाहता था, ताकि कोई और राम शिक्षा से वंचित न हो। एक दिन वह उसी पेड़ के नीचे बैठा था जहां उसने कुत्ते से बात की थी। वह सोच रहा था, काश वह कुत्ता आज यहां होता। मैं उसे बताता कि उसकी एक बात ने मेरा जीवन बदल दिया। राम अब गांव के नौजवानों को समझाता, गरीबी कोई श्राप नहीं है, यह ईश्वर की एक चुनौती है। क्या तुम खुद पर विश्वास रखते हो? क्या तुम मेहनत कर सकते हो? वह कहता, अगर एक भूखा, घायल कुत्ता भी मुझे जीवन का पाठ पढ़ा सकता है, तो सोचो हमारी आत्मा कितनी महान है। जब तक तुम्हारे भीतर मेहनत की आग और उम्मीद की रोशनी है, तब तक कोई तुम्हें गरीब नहीं कह सकता। वह आगे कहता, एक दिन में कोई अमीर नहीं बनता, लेकिन अगर तुम हर दिन थोड़ी मेहनत करोगे, थोड़ा सीखोगे, थोड़ा आगे बढ़ोगे, तो एक दिन तुम्हारा नाम भी रोशन होगा। गरीब वही है जो सीखना बंद कर दे, मेहनत छोड़ दे और उम्मीद खो दे। निष्कर्ष, गरीबी हमें रुलाती है, पर वही आंसू हमें मजबूत बनाते हैं। जिस दिन हम खुद को बदलने की ठान लें, उसी दिन से हमारा भाग्य भी बदलने लगता है। और यह बात एक कुत्ते ने राम को सिखाई, सच्चाई, संघर्ष और सफलता की राह पर चलने की प्रेरणा। जब कोई पूछे कि गरीबी क्यों आती है, तो यह कहानी उन्हें सुनाओ। उन्हें बताओ कि गरीबी केवल तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हें बनाने आती है। तो प्रिय मित्रों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक जरूर करें, ताकि हमें और भी प्रेरणादायक कहानियां आपके लिए लाने का हौसला मिले। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि वे भी इस सुंदर कथा से प्रेरणा ले सकें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।